Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Dear students, in this video we will discuss one of the most important question based on solid geometry chapter number 13.3. So dear students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे जहाँ पे लैम्बडा जो रूट था हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक का फर्स्ट केस में हमारा जो डिफरेंट था नॉन जीरो से, सेकंड केस में हमने किया था कि अगर एक रूट जीरो हो तो थर्ड जो केस है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो रूट है लैम्बडा वो जीरो होगा बट वहाँ पे एक डिफरेंट जो चेंज आएगा माइनर वो आएगा। तो यहाँ पे हम ये थर्ड केस करने जा रहे हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन 8 नंबर में आता ही आता है बेटा। तो डिटेल में करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म 2y² माइनस 2yz प्लस दिस एंड स्टेट द नेचर ऑफ द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आपने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है बेटा और उसका नेचर बताना है कि ये क्या फॉर्म करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ में जो हमारे पास होती है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो उससे कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं a b, क्योंकि x² यहाँ पे नहीं है तो x² का ऑप्शन 0 है तो a0 b2 c ये सभी वैल्यूज हमारे पास बेटा आ चुकी हैं। क्लियर। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक हम इक्वेशन लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं बेटा, a माइनस लैम्बडा b माइनस लैम्बडा c माइनस लैम्बडा f g g h h, ठीक है बेटा। इसको हमने जीरो के इक्वल रखना होता है। ए बी सी की वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पे पुट करेंगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। तो बेटा जो क्यूबिक इक्वेशन बनी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो वो बनती है हमारी लैम्बडा क्यूब माइनस 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 12 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो लैम्बडा यहाँ से कॉमन आ चुका है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जो बेटा लैम्बडा की वैल्यूज है हमारे पास क्या आ गई 0, इसको सोल्व करोगे तो आएगी -2 एंड 6। तो बेटा लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे कि जो एक रूट है वो 0 है। तो जब एक रूट 0 होता है बेटा तो वहाँ पे हम सेंटर फाइंड नहीं करते, यहाँ पे क्या करना होता है हमने k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। हमें पता है क्योंकि k का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ul प्लस vm प्लस wn। तो यहाँ पे u v w तो हमें दिए होते हैं बेटा। एलिमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इनको फाइंड करते हैं बेटा। इनको फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि आप लैम्बडा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ से इरेज कर दूँ पहले इसको। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लैम्बडा इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। उसके लिए मैंने बताया था यहाँ पे L लिखना है, यहाँ पे M और ये N लिखना है और लैम्बडा हम 0 लेके चल रहे हैं इस केस में। तो लैम्बडा को हटा दिया मैंने यहाँ से बेटा। क्लियर। तो ये जो हमारे पास है यहाँ से 3 इक्वेशन बनाते हैं हम हमेशा, AL प्लस HM प्लस GN इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन HL प्लस BM प्लस FN इक्वल टू 0 एंड थर्ड इज GL प्लस FM प्लस CN इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इनमें से कोई भी 2 इक्वेशन लेके आपने क्या करना होता है, एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। पहले यहाँ पे AHG की वैल्यू रखेंगे आप। तो वैल्यू जो मेरे पास जो आई वो ये आएगी बेटा, A तो हमारा 0 है तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी -M प्लस N इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी -L प्लस 2m माइनस n इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। बस मैं इन्हीं 2 इक्वेशन को, पहली 2 इक्वेशन लेके सोल्व कर लेता हूँ। इनको सोल्व कैसे करेंगे देखो, उसके लिए आपको पता है बेटा L M N की वैल्यू कैसे निकालते हैं। L बाई लिखेंगे, M अपॉन में लिखेंगे और N अपॉन में लिखेंगे। जब L फाइंड करेंगे तो L फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन जो है यहाँ पे L का कोएफिशिएंट क्या है 0 मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ से L वाला जो कॉलम है उसको हटाएंगे, -1 तो माइनस प्लस 1 हो गया तो 1 और यहाँ पे क्या है ये 1 2 1 जा 2 तो 1 - 2 आ जाएगा। तो बेटा L बाई 1 - 2 M के लिए M वाली कॉलम हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, आगे की तरफ चल रहे हैं तो 1 × -1 तो -1 तो यहाँ पे लिखेंगे -1, 0 × 1 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट n के लिए n को इरेज करेंगे और 0 इंटू 2 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस साइन बेटा। माइनस साइन के बाद ये हटाया हमने तो 0 इंटू 2 0 माइनस, ये पहले से ही प्लस का है तो माइनस ही रहेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा l बाई -1 m बाय -1 n बाय -1। तो तीनों में माइनस है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो l/1 m/1 n/1 हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन, तो उसके लिए क्या करते हैं इसको 1 बाई स्केयर रूट ऑफ 1 का स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर, इन तीनों का स्केयर रूट ऐड करके ऐसे स्केयर रूट में लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3। फिर हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल रखेंगे l आ जाएगा, इसको इसके इक्वल रखेंगे m आ जाएगा, इसको इसके इक्वल रखेंगे n आ जाएगा। तो क्लियर है आपको यहाँ पे l m और n तीनों ही क्या है बेटा 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया 1/√3, 1/√3 m की वैल्यू भी, n की वैल्यू भी 1/√3। तो ये आ गया बेटा मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। एलिमेंट की वैल्यू आ गई। फिर k की वैल्यू निकालनी होती है। k का फॉर्मूला क्या होता है, k इज़ UL प्लस VM प्लस WN। ठीक है बेटा, तो UVW तीनों वैल्यू रखनी है आपने LMN की। तो जब इसको सोल्व करोगे ना आप तो ये 0 आएगा बेटा आपका। क्लियर। तो यहाँ से अगर प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करें हम इसको, तो इससे प्रीवियस टाइप जो था वहाँ पे k कोई नॉन जीरो टर्म आता था बेटा। जब नॉन जीरो टर्म आता था तो इक्वेशन जो हमारे पास रिड्यूस थी वो क्या फॉर्मूला होता था, λ1 x स्केयर λ2 y स्केयर एंड प्लस 2kz इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लिख देते थे रिड्यूस इक्वेशन में। यहाँ पे तो k क्या है 0 है तो ये तो हट ही जाएगा। तो फिर इसको ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल एज इट इज़ जो प्रीवियस केस नंबर फर्स्ट, जो केस नंबर फर्स्ट किया था आपने, ये रिड्यूस हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब जो वीडियो फर्स्ट है चैप्टर नंबर 13.1 जो एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो सेकंड एग्जाम्पल हमने किया हुआ है, बिल्कुल वैसे एज इट इज़ करना आपने। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे केस में तो सेंटर फाइंड करने के लिए आप जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे और z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे del f बाय del y। तो del f बाय del y और del f बाय del z इक्वल टू 0, तीन इक्वेशन बनाएंगे। मैं ध्यान रखना है यहाँ पे आपने, जब k 0 आ जाए तो इक्वेशन क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह जैसे हमने फर्स्ट टाइप किया था। सेंटर निकाल लेंगे जो सेंटर निकलेगा del f बाई del x del f बाई del y del f बाई del z को 0 के इक्वल रख के। तो f क्या होता है हमारा, जो भी गिवन इक्वेशन है ये f मानते हैं बेटा हम इसको, तो ये f है, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसको x y z के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे ना पार्शियल, तो इक्वेशन मेरे पास ही आएंगी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -2y प्लस 2z -1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आएगी। सेकेंड इक्वेशन आएगी -2x प्लस 4y -2z -2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड आएगी -2x प्लस 2y -2x प्लस 2y और बेटा -3। अब आपने इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। मैंने बताया था तीनों इक्वेशन को क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे, लेकिन अगर आप चेक करें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे आप चेक करो कि अगर मैं सेकंड और थर्ड को प्लस कर दूँ, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा देखना, -2x और ये है आपका -2x -2x। सेकंड और थर्ड को अगर आप माइनस करें या प्लस करें सॉरी, तो आप फर्स्ट और सेकंड को करो तो क्या आएगा देखना। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके देखो बेटा क्या आएगा। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -2x 4y -2y प्लस 2y और 2z -2z ये 0 हो गया -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप चेक करो कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल रही है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे एग्जैक्ट में तो 2 इक्वेशन है हमारे पास मतलब
ये लिखी तो 3 इक्वेशन हुई हैं, लेकिन हैं ये 2 ही इक्वेशन। अननोन है हमारे पास 3, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखो बेटा आप, जैसे हम अलजबरा फर्स्ट सेमेस्टर में करते थे, अलजबरा पढ़ा होगा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है बेटा, पढ़ ही रहे हैं आप अलजबरा, तो वहाँ पे आप इसके सोल्यूशन निकालने के लिए ना इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते थे। देखो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 0, फिर -2, फिर 2, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 1, फिर -2, 4, -2, ये 2, फिर -2, फिर 2, और ये -3, और ये आपका सॉरी इसको सही से लिखते हैं, ये आएगा -2, ये 2, z 0 है बेटा, और ये 3 है। देखो कैसे लिखा मैं बता देता हूँ। ये वाली इक्वेशन को हमने x का कोएफिशिएंट 0, y का -2, z का 2, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाके लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 1, फिर -2, y का कोएफिशिएंट 4, -2, इसको राइट साइड ले जाएंगे 2, -2, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो 0, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके 3। फिर हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं बेटा। रैंक निकालने के लिए क्या करते थे कि आप क्या करेंगे, पहले तो इसको 1 बनाना होता है आपने, इसको 1 बनाने के बाद इन दोनों को 0 बनाना होता है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आप चेक करो बेटा, अगर मैं ये कर दूं, पहले आप इसको 0 बना लो, थर्ड जो रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 बना लो। देखो क्या होगा, पहली रो तो एज इट इज 0, अब इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या बनेगा ये मैट्रिक्स 0, पहली रो एज इट इज 0, -2, 2 और 1। सेकंड रो भी एज इट इज लिख लो, -2, 4, -2 और बेटा 2। थर्ड रो में क्या करेंगे, देखो थर्ड और -2, ठीक है बेटा, थर्ड रो में से सेकंड रो निकाल दो तो -2 -2 0 हो जाएगा, 2 -4 -2 हो जाएगा, 0 -2 0 -2 +2 और 3 -2 1, ये बन जाएगा बेटा। देखो अब ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, -2 -2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 -4 -2 आ गया, 0 +2 आ गया, 3 -2 1 आ गया, ठीक है बेटा। आप चेक करो, देखो यहाँ पे तो फर्स्ट रो और थर्ड रो अब सेम आ गई, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होगा, पहली रो एज इट इज 0 -2 2 1, सेकेंड रो बेटा एज इट इज -2 4 -2 और ये 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 -0 -2 0 और ये 2 -2 0 और ये भी 0। ये क्या किया मैंने R3 में से R रो को निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आप चेक करो कि यहाँ पे ये पूरी रो 0 है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो रैंक है किसकी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, ठीक है बेटा, वो कितनी है 2 है, और ए मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी है 2 है। लेकिन जो रैंक है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, वो क्या है 2 है। वो तो जो नंबर ऑफ अननोन है, कितने हैं अननोन, कितने वैल्यू निकालनी है x y z, तो 3 से कम है, तो इसका मतलब 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो इसका मतलब एक वेरिएबल हम फ्री लेना पड़ेगा यहाँ पे। देखो दोबारा से बता देता हूँ, तो बेटा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरा है, इसकी रैंक क्या होती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आफ्टर चेंजिंग इट इन रो इचलन फॉर्म। तो रो इचलन में तो है ये, अब इसकी रैंक कितनी है, 1 रो 2 रो, 2 रो नॉन जीरो है, 2 रैंक है। ए की रैंक कितनी है, इसको हटा दो, अब इस पोर्शन को हटा दो, ए की रैंक कितनी है यहाँ तक वाले की, इसकी भी रैंक 2 है, लेकिन अननोन तो 3 है, तो 3 रैंक में से 2 रैंक निकाल लोगे तो 1 बचेगा, तो 1 को फ्री लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बची ना, 1 तो रिड्यूस ही होगी। तो भाई 3 अननोन हैं और 2 इक्वेशन है, नहीं निकल सकता। तो किसी एक को x y और z, किसी एक को इनमें से क्या लेना पड़ेगा, कुछ भी मान लो, वो मर्जी है आपकी। तो मैं हमेशा जनरलिटी के लिए अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए z को हमेशा 0 ले लेता हूँ कि z मान ले 0 फिक्स कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऐसे ही इसके रूट निकलेंगे इन इक्वेशंस के। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन थी वहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट करेंगे z को 0, ठीक है बेटा। जब z को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन थी मेरे पास, पहली इक्वेशन तो थी 2y + 2z
1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी -2x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन थी -2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप पहली दो इक्वेशन में, ठीक है, z को 0 रख देना तो y आ जाएगा और आपका पास x आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब सोल्व करोगे तो x आएगा बेटा आपका -2, y आएगा -1/2 और z हमने 0 लिया ही है। तो ये सेंटर आ गया। सेंटर को क्या कहते थे? अल्फ़ा, बीटा और गामा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी डैश निकलेगा। डी डैश की वैल्यू क्या होती है? यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा प्लस डी। ठीक है बेटा, सब वैल्यू है हमारे पास यू वी डब्लू डी की, अल्फ़ा बीटा गामा यही है। तो डी डैश की जो वैल्यू आएगी सोल्व करोगे -1/2 आएगी। तो जो इक्वेशन है मेरे पास, फॉर्मूला क्या होता था? फर्स्ट जो केस होता था उसमें कि बेटा λ1 x स्केयर प्लस λ2 y स्केयर प्लस λ3 z स्केयर। तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता था λ1 x स्केयर, λ2 y स्केयर, λ3 z स्केयर प्लस d डैश इक्वल टू 0। तो λ3 एक रूट तो 0 है तो ये तो हट गया यहाँ से। बचा क्या? λ1 की वैल्यू 6 मान ली मैंने, x स्केयर माइनस 2y स्केयर और d डैश की वैल्यू आई है -1/2। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास आई है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 12x स्केयर माइनस 4y स्केयर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 डेनोमिनेटर में आएगा तो वो राइट साइड जाके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 12x स्केयर माइनस 4y स्केयर और -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे 12x स्केयर माइनस 4y स्केयर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो जो ये इक्वेशन है ये हमारी बनाती है हाइपरबोलिक सिलेंडर। ठीक है बेटा, याद रखना आपने ये फॉर्म। क्या फॉर्म होती है कि ax स्केयर, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, जब भी इस टाइप की इक्वेशन हो ax स्केयर माइनस by स्केयर इक्वल टू 1। जब भी इस फॉर्म की इक्वेशन हो तो माइनस आ गया तो हाइपरबोला बनाएगी। तो याद रखना 3 डायमेंशन के अंदर काम कर रहे हैं तो हाइपरबोलिक सिलेंडर का काम करती है ये। ठीक है बेटा, तो मेरे पास हाइपरबोलिक सिलेंडर बनाएगी जो गिवन इक्वेशन है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करनी होती है ना, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए x माइनस जो भी अल्फ़ा की वैल्यू है अपॉन में l, y माइनस बीटा जो m है और z माइनस गामा जो n है। तो अल्फ़ा बीटा गामा भी निकाल लिया हमने। lmn डायरेक्शन कोसाइन स्वरूप सबसे स्टार्टिंग में निकाल लिए थे कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वो वैल्यू रख देंगे तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास आ जाएगी। तो बेटा आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बेटा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं लेटेस्ट जो PDF नोट्स हैं, नोट्स मैं सेंड करता रहता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन हम आती रहती हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बेटा आप। इसके बाद सेकंड और लास्ट जो केस है हमारे पास वो बचेगा, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।